पाल सूर्य विशेष में आज बात छांगुर बाबा के काले साम्राज्य को लेकर। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की आलिशान कोठी मिट्टी में मिला दी गई है। बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड को काले साम्राज्य के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पूरा कर लिया गया है। वहीं छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर एसटीएफ रोज नए नए खुलासे करता हुआ नजर आ रहा है। धर्मांतरण में शामिल नवीर बोहरा के स्विस बैंक अकाउंट को लेकर भी तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। इनका जो अकाउंट है वो स्विस बैंक में भी खुला हुआ था, तो यहां पर ब्लैक मनी वाला एंगल भी सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के कार्रवाई चल रही है। यह भी पता चला है कि खुद को पीर बाबा कहने वाला छांगुर बाबा धर्मांतरण के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन मामलों में भी गुनाहगार था। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक तरफ तो एटीएस की गिरफ्त में है, तो दूसरी तरफ बलरामपुर में उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया। 3 दिन तक चली बुलडोजर कार्रवाई में जलालुद्दीन की पाप की कोठी जमींदोज हो गई। वहीं जलालुद्दीन के काले साम्राज्य पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके चलते छांगुर बाबा विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल खरीद फरोख्त में किया करता था। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें जमा किया। आपको बता दें कि जैसे जैसे 70 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें भी खुलती जा रही हैं। 4000 से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराने वाले इस बुजुर्ग पर ईडी, एटीएस और आयकर विभाग जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा छांगुर बाबा को लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था। छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में अकाउंट। छांगुर बाबा मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन, विदेशी फंडिंग में था संलिप्त। यूपी एसटीएफ की एफआईआर के बाद ईडी ने काली कमाई, जालसाजी की शुरू की जांच। शिजराए तैयबा नाम की किताब के जरिए करवाता था धर्मांतरण। 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर करवाया धर्म परिवर्तन। करीब 1,500 से ज्यादा महिलाओं का करवाया धर्मांतरण। 40 फर्जी संस्थाएं और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। मिडिल ईस्ट, दुबई, ओमान जैसे देशों से हो रही थी फंडिंग। विदेशी चंदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए फंड मिले। छांगुर बाबा की देश के अलग अलग हिस्सों में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति है। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे छांगुर बाबा के राज बेपर्दा होते जाएंगे। भोले भाले गरीब लोगों को फंसाकर सिर्फ धर्मांतरण नहीं करवाता था छांगुर बाबा, उसके और भी गैर कानूनी कारोबार थे जिस पर सख्ती से एसटीएफ पूछताछ और जांच कर रही है। छांगुर बाबा के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इन डिवाइसों में धर्मांतरण से जुड़ी वीडियो के साथ ही जरूरी जानकारी मिल सकती है।
जिससे जलालुद्दीन का काला चेहरा और बेनकाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो जैसे जैसे ही छांगुर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें भी खुलती जा रही है। 4000 से भी ज्यादा लगभग यहां पर लोगों का धर्मांतरण कराने वाले इस जमालुद्दीन पर जांच एजेंसियां भी शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, सिराज कुरैशी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और सुधीर सोनी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरी ओर से मैं लेना चाहूंगा सिराज कुरैशी से। सिराज जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, मुस्लिम धर्मगुरु को लेकर के यहां पर जिस तरीके से ये पूरी की पूरी चीजें सामने आती हैं, अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो इस तरीके की चीजें क्या मुस्लिम धर्म में मान्य है सर? सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आदरणीय रावत जी को प्रणाम करता हूं, सुधीर जी को प्रणाम करता हूं और आपके समस्त दर्शकों को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो आप उसके आगे धर्मगुरु नहीं लगाइए, उसके आगे गुंडा और अपराधी शब्द लगाइए, क्योंकि ऐसे जलालुद्दीन टाइप के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से समाज के लिए दीमक हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं मीडिया के जरिए से समाचार आ रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति है और जबरन धर्म परिवर्तन जी, ये जो बात है इसको इस्लाम में किसी भी तरीके से मान्य नहीं किया जा सकता है। और ये जो तत्व है निश्चित रूप से भारत के लिए एक अभिशाप है और इन पे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हम लोग चाहते हैं। और जिस तरह से आपने पूछा है कि इस्लाम में क्या इस तरह की बातों को एडमिट किया जाता है या उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि अगर आप फिका पढ़ेंगे, अगर आप कुरान शरीफ देखेंगे या हदीस देखेंगे, तो कहीं भी जबरन धर्म परिवर्तन की बात को प्रोत्साहित नहीं किया गया है, बल्कि इसको एक अपराध के रूप में माना गया है। और हदीसें तो ये फरमाती हैं कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बाहुल इलाके में हो और अगर वहां कोई नॉन मुस्लिम अगर रहते हैं, तो नॉन मुस्लिम की हिफाजत का जो फर्ज है वो सारा का सारा जिम्मा उन मुसलमानों के लिए है जो उस बस्ती में रहते हैं। इस तरह की बातें की गई हैं। और आप झिंगुर बाबा जैसे लोग, बदतमीज लोग, आप जो धर्म परिवर्तन करा के, जबरन धर्म परिवर्तन करा के, और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हमारी माँ बेटियों को उनने बहला फुसलाया या प्रोत्साहन दिया या प्रलोभन दिया, निश्चित रूप से यह गलत बात है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना भी करता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई तो की ही जा रही है सरकार की ओर से। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत साहब, इस तरीके के मामले क्यों लगातार सामने आते हैं? क्यों हिंदू युवतियां जो हैं वो लगातार ऐसे जालों में फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए आयुष जी, अभी सिराज कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इनका स्वागत करता हूं इस बात का कि उन्होंने एक अच्छी बात करी है। लेकिन इस्लाम के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक कट्टरपंथी लोग हैं जो कि कुरान और हदीसों की जो इंटरप्रिटेशंस है उसको अलग तरीके से देखते हैं, जिसमें जाकिर नाइक जैसे हैं, मुफ्ती सादिक जैसे लोग हैं, बहुत सारे कट्टर लोग हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, उनके सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जी। वो कहते हैं गजवाए हिंद, यानी हिंदुस्तान को हमने 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ये उनकी सोच है। उस सोच के अनुरूप वो जो लड़के हैं इस्लामिक जो लोग हैं उनको जिहादी बनाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको पैसा देते हैं जी। उनको कहते हैं कि तुम अगर जिहाद करोगे तो तुम्हें बेहतर हूर मिलेंगी और तुम जितना भी काम करो सब अल्लाह के लिए करो। अल्लाह ने ही कहा है, अल्लाह ने ये कहा है कि जितने भी काफिर है ना, इनको जैसे भी चाहो वैसे इनको या तो इस्लाम में परिवर्तन करो, नहीं तो इनको मार दो, और इनको मार दोगे तो आपको बेहतर हूर मिलेंगी जी। और ये चिल्ला चिल्ला के जाकिर नाइक अपने वीडियो में बोलता था और 15 साल पीस टीवी के ऊपर लगातार इस प्रकार का वो प्रवचन करता रहा। जब मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद वो भाग गया, देश छोड़ करके भाग गया, जब उस पर शिकंजा कसा गया। आज भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए। इसका मतलब इस्लाम के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, एक है उदारवादी लोग और एक है कट्टरपंथी। सिराज साहब है उदारवादी लोग, वो उसके इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से करते हैं, पुण्य और पाप के खाते में करते हैं। लेकिन वही जो जिहादी किस्म के लोग हैं जिनको विदेशों से पैसा आया, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके, नाम बदल करके, अपना आई कार्ड, वोटर कार्ड बदल करके, कलावा पहनकर, तिलक लगा करके
उस जिहाद को अंजाम दिया। जी, आपने उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात की है। मैं सुधीर सोनी जी के पास आऊंगा, उससे पहले मैं सिराज कुरैशी जी के पास ही जाना चाहूंगा। सिराज कुरैशी जी, इस मामले में भी तमाम चीजें सामने आई थी। यहां पर रेट तय कर दिए गए थे, अगर ब्राह्मण लड़की का आप धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उसके लिए 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, SC ST OBC की लड़की है तो उसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके की पूरी कैटेगरी यहां पर डिवाइड कर दी गई थी। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? और जिस तरीके से HS रावत साहब ने भी एक बात का जिक्र किया है कि 2 धड़ों में मुस्लिम समाज बटा हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आदरणीय रावत सर जिस तरह से फरमा रहे हैं, बहुत ही वजह फरमा रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाजों में बात की है कि 2 तरह के लोग होते हैं कट्टरपंथी। जिस तरह से जाकिर नाइक जैसे लोग थे, बिल्कुल मैं जब शुरू में उनके वीडियो कभी देखे, इत्तेफाक से ये अच्छी बात है कि मैं देखे नहीं ज्यादा, पर जो देखे तो मुझे बार बार उसमें यही नजर आता था कि वो दूसरे धर्म को हे दृष्टि से देखते थे, और वो ऐसे उदाहरण पेश करते थे कि इस्लामी सर्वश्रेष्ठ है, बाकी लोग नहीं है, जो कि गलत है। मैं मानता हूं कि सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, और खासतौर पे मैं जब हिंदू धर्म की बात करता हूं तो मुझे तो सच्चाई बताऊं आपको कि हिंदू धर्म मुझे इतना प्यारा लगता है, और उसके संस्कार, सनातनी संस्कार इतने प्यारे हैं कि हम विश्व की में अहिंसा को फैलाने वाले लोग हैं, संदेश देने वाले लोग हैं। आप किसी भी युग में चले जाएंगे तो आपको भारत की तरफ से हिंसा का कोई पैगाम नजर नहीं आएगा। अब जब आपने ऐसी बातें की कि रेट्स बना रखे थे, तो निश्चित रूप से मेरे जैसा व्यक्ति तो बड़ा सोच में पड़ जाता है कि इन गंदे लोगों की वजह से इस्लाम तो बदनाम हो ही रहा है, साथ में हम अपने भारतीय समाज को भी धूमिल कर रहे हैं जी। कि जिस तरह से वो रेट लिस्ट ऐसे जो बताई जा रही है मीडिया पे, निश्चित रूप से वो बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। और आप सही कह रहे हैं, रावत सर भी सही फरमा रहे हैं कि देखिए कई लोग ऐसे लोगों के प्रलोभन में आते ही होंगे और आते ही हैं, और इन्हीं लोगों के लाभ लेके ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं। और मैं लगातार ये समाज में गंदगी फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो समाज है, लेकिन एक तरफ देश भी है, और देश की बात करने के लिए सुधीर सोनी जी मेरे साथ हैं। सुधीर सोनी जी, जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला सामने आया है, यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आ रहा है, 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन नजर आ रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तमाम इस्लामिक वर्ल्ड से यहां पर पैसा आता था, उस पैसे का गलत कामों में उपयोग भी होता था। इसको लेकर के लगातार तमाम एजेंसियां जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। सर, क्या कुछ बड़े खुलासे इस मामले में सामने आ सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले पिछली चर्चा में भी हमने कहा था कि ये जो कन्वर्जन है, ये कोई आज की समस्या नहीं है। ये 1930 से अंडर ब्रिटिश रूल में भी उस समय में एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया था, क्योंकि उस समय मिशनरीज करती थी। ये ऐसा नहीं है क्या हिंदू धर्म अच्छा है, क्या मुस्लिम धर्म, सब तरह अच्छे लोग और बुरे लोग सब धर्मों में होते हैं। लेकिन आप इस चीज को देखिएगा कि ये कितना बड़ा तंत्र का फेल्योर है। ये इतनी बड़ी कन्वर्जन इंडस्ट्री चल रही है। अभी देखिए 500 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ है, 200 करोड़ रुपए की एंट्रीज एस्टेब्लिश हो गई हैं, 300 करोड़ रुपया हवाला से आया है। उस दिन भी हमने कहा था कि ईडी की एंट्री हो गई। इसके अंदर में NIA जैसे एजेंसी। दूसरा इसका पहलू ये है सर कि ये कन्वर्जन इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में, ये केवल धर्मांतरण का काम मुद्दा नहीं है, ये देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जिसके अंदर में आप देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी चल रही है, एक के साथ दूसरी एक्टिविटी जुड़ी हुई है। मैं आपको छोटा सा केस बताता हूं कि तारा सहदेव का आपने शायद केस सुना होगा। उसने रंजीत कोहली के साथ में शादी की, 4-5 साल के बाद में ये पता लगा कि वो रकीबुल हसन थे। आज वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जेल में है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आज की समस्या है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6 साल से झांगुर बाबा कह लीजिए, जो भी बाबा, जलालुद्दीन बाबा है, ये 6 साल से एक्टिविटी अकेले ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूरा गैंग काम कर रहा है पूरे बॉर्डर्स के ऊपर। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, सारे बॉर्डर्स आप घूम के देखिए, इस तरह के लोग बड़े झांगुर बाबा मिलेंगे। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि किसी भी धर्म को जब धर्मांतरण होता है, उसको अथोराइज करने वाला आदमी होता है डीएम। 5,000 धर्मांतरण इस जलालुद्दीन ने कराए, क्या एक भी डीएमसी की परमिशन हुई? नंबर 1। दूसरी बात, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर में इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, तो गवर्नमेंट की जो बहुसंख्यक लोग जो सरमाएदार थे, जो सरकार के चला रहे थे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वो कहां थे? जी सुधीर सोनी, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। शामिल नहीं है जी, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। HS रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। HS रावत साहब, यहां पर सुधीर सोनी जी की ओर से भी तमाम चीजें जो है वो उठाई गई है, लेकिन यहां पर उनकी ओर से कहा गया है कि 4000 से ज्यादा धर्म परिवर्तन यहां पर कर दिए जाते हैं। हमारे समाज में, या फिर कहें तो हिंदू समाज में, क्या कुछ ऐसी खामियां हैं, क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जो तमाम हमारे यहां महिलाएं रहती हैं, वो धर्म परिवर्तन का इस तरीके के बाबाओं के जाल में फंस जाती हैं? क्या कुछ ऐसा प्रलोभन उन्हें दिया जाता है सर कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन भी कर लेती हैं? देखिए आयुष जी, ये तो अब अटल सत्य है कि आप तलवार के दम पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते।
अब बचते हैं कि लोभ, लालच और प्यार, मोहब्बत, जिहाद। अब इन्हीं के आधार पर आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो धर्म परिवर्तन की जो शुरुआत थी वो तो इस्लाम ने ही शुरू करी थी तलवार के दम पर। और जब वो धीरे 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 57 देशों में फैल गई तो उसी का फायदा उठाना शुरू किया फिर ईसाई मिशनरीज लोगों ने। उन्होंने उनको लगा कि अब तलवार के दम पे नहीं कर सकते, तो बाहर से फंडिंग आनी शुरू हुई और ईसाइयों ने हमारे 7 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के, केरल वगैरह को, उनको धर्म परिवर्तन में लालच के माध्यम से फंसाया। लालच किस तरह का होता है कि आपको विदेश भेजेंगे, लालच किस तरह का होता है आपके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे और आपको हम 5, 7, 10 लाख रुपए भी देंगे और आपकी लाइफ को हम सेटल्ड कर देंगे। तो उसमें क्या था कि हिंदू धर्म के अंदर जो हमारे दलित भाई थे वो लालच में आ गए। अब किसी को 5 लाख मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, उसके बच्चे कॉन्वेंट में फ्री पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में एक ड्राइवर भी था, वो ड्राइवर बिल्कुल हिंदू था, उसका पूरा परिवार हिंदू था और बन गया मसीह। तो जो ड्राइविंग करता था तो प्रसाद नहीं लेता था। मैं कहा तू प्रसाद क्यों नहीं लेता भाई? भाई मैं तो मैंने तो ईसाई बन गया हूं। तो फिर मैंने उससे पूरी कहानी पूछी तो उसने बताया कि मेरे बच्चों को बाहर भेज दिया अमेरिका पढ़ने के लिए और मुझे उन्होंने 5 लाख रुपए भी दिया तो मैं बन गया। घर में एक आदमी उनका क्रिश्चियन है, वो उस फैमिली का। तो लालच जो होता है ना आयुष जी, कुछ तो लालच में बन जाते हैं और कुछ जो लड़कियां हिंदू धर्म की हैं वो जिहाद में, लव जिहाद में बहला करके, फुसला करके, बड़ी बड़े शब्द बात दिखा करके उसमें बनी है। और इसका जो उद्देश्य रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट इंडस्ट्री, इन दोनों ने पिछले 70 सालों के अंदर बहुत नुकसान हिंदू धर्म का किया है। जी, लगातार इसको लेकर के चर्चा हो रही है और जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि लगातार यहां पर जो लड़कियां रहती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। क्योंकि हमारे साथ लगातार सिराज कुरैशी जी भी जुड़े हुए हैं। सिराज जी, क्योंकि मेरे पिछले शो में भी लगातार मैं इसको लेकर के चर्चा कर रहा था और एक पीड़िता जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनकी ओर से यह कहा गया था कि बड़े बड़े धर्मगुरुओं से उन्होंने बातचीत की थी, चाहे मदनी हो गए और भी बड़े धर्मगुरुओं से उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा मसला है उन्हें बताया था, लेकिन उसके बाद भी इन बड़े धर्मगुरुओं ने भी इस पूरे मामले को लेकर के कोई एक्शन नहीं लगा। ये वो युवती की बात कोट करके मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से ये सुधीर सर ने भी जिस तरह से बातें बताई कि ये धर्म परिवर्तन बहुत पुरानी एक समस्या है भारत के लिए और भारत को इससे अब निपटने के लिए निश्चित रूप से कड़े कदम उठाने चाहिए। और मैं समझता हूं कि कानून तो कर रहे हैं, परंतु जिस तरह से बातें की जा रही है कि उसका क्रियान्वयन भी उसी मजबूती के साथ और हमारे ये जो प्रशासन है उसको चाक चौबंद होकर देखता रहे कि कहां पर ये जबरन धर्म परिवर्तन या लालच देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसको हमें बताना होगा। साथ साथ मैं एक चीज और कहता हूं कि जिस तरह से आपने नाम लिया, ये बड़े बड़े लोगों का जो जितनी जमातें खुली हुई हैं, चाहे वो दारुल उलूम हो या आपके देवबंद हो या दूसरे और इदारे खुले हुए हैं, अंजुमनें खुली हुई हैं, निश्चित रूप से उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो जाके देखें कि इस तरह के काम तो नहीं हो रहे। देखिए, इस्लाम में बड़ी एक सुंदर बात बताई गई है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका मतलब ये बताया गया है कि आपको आपका दीन मुबारक, दूसरे को दूसरा दीन मुबारक। यानी आप किसी को फोर्सफुली या बहला फुसला के लालच देके इस्लाम में शामिल नहीं कर सकते, ये गुनाह की बात है। तो आपने सही फरमाया कि जो बड़े बड़े हमारे उलेमा लोग हैं या धर्मगुरु लोग हैं, उनका फर्ज बनता है कि ये झिंगुर बाबा जैसे क्योंकि आप सारे झिंगुर हैं जी सिराज जी, क्योंकि आप इस्लाम की खूबसूरती बड़े ही खूबसूरत शब्दों में डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत है, लेकिन जो लोग हैं जो इन तरीके के मामलों में इन्वॉल्व हैं, वही आपको जी अर्ज कर रहा था कि आपने जो फरमाया ना कि जो मदनी साहब जैसे लोग हैं या दूसरे और लोग हैं जो बड़े लोग हैं इस्लाम के उलेमा हजरात हैं, उनका फर्ज बनता है। देखिए, मैं बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतमाम के साथ उन लोगों से भी आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग देखिए ऐसे लोगों को, इस्लाम को बदनाम नहीं होने दीजिए। जिस तरह से झिंगुर बाबा जैसे तमाम अपराधी घूम रहे हैं जो हमारी माँ बहनों को जबरन लालच देके या बहला फुसला के या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस्लाम धर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से गलत है। ये गुनाह है, गुनाह अजीम में शामिल है और भारत के कानून के हिसाब से भी अपराध है। तो इन लोगों को चाहिए कि केवल और केवल मस्जिद में नमाज पढ़ाने का और सफेद टोपी लगा के जाने का काम ना करें, ये जाके समाज में एक जागरूकता लाएं और लोगों को संदेश दें कि इस तरह के झिंगुर बाबाओं से बचे
और पूरे भारत को बचाएं, भारतीय समाज को बचाएं। जी, भारतीय समाज को बचाएं। और इसी को लेकर के मैं सुधीर सोनी जी के पास जाऊंगा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर सोनी जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आता है और इस मामले में ये चीजें भी सामने आती है कि इन युवतियों को बहला फुसलाया गया और इसमें तमाम युवक जो थे वो एक धर्म के शामिल थे, उन्हें भी 15 लाख रुपए दिए जाते थे। अगर ब्राह्मण लड़की लाई जाएगी तो उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, 8 लाख रुपए लिए जाएंगे, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पूरी की पूरी रेट लिस्ट तय कर दी गई थी। तो 4000 धर्मांतरण होते हैं, इनमें से तमाम धर्मांतरण जो है वो इसी तरीके से किए गए। तो क्या इन युवकों के खिलाफ भी लगातार ऑपरेशन चलाना चाहिए, इन युवकों को भी निकलाना चाहिए समाज में से जो इस तरीके के धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए? जी आयुष जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आज पूरे देश के अंदर में 2023 तक 10 स्टेट के अंदर में एंटी कन्वर्जन लॉ है और 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेंड किया कि लाइफ इंप्रिजमेंट होगी। तो उसके इनको उन सब कानूनों के तहत इनके खिलाफ, ये तो देश के प्रति युद्ध है। इस तरह ये खाली धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक तरह से कहना चाहिए कि कन्वर्जन इंडस्ट्री है। इसमें लव जिहाद और मजार जिहाद और जनसंख्या जिहाद, अगर सबको जोड़ा जाएगा तो ये बहुत इस देश के खिलाफ, इस हिंदू समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ी, मैं अभी जो सिराज साहब बोल रहे थे, तो मैं ये निवेदन करता हूं कि ये क्यों अपने जो उलेमा है, बड़े बड़े जो इज्जतदार ओहदों पे बैठे हैं, जो उलेमाओं से जो चला रहे हैं, जो फतवे जारी करते हैं, वो इन्होंने पिछले आजादी से लेकर आज तक 70 साल में क्या कोई फतवा ऐसा जारी किया जो धर्मांतरण के खिलाफ हो? क्या मुस्लिम लोगों को आह्वान किया कि ये इस तरह की हरकतों को रोकें, दूसरे धर्म को पनपने दें, अपने धर्म को भी बढ़ाएं, दूसरे धर्म को भी बढ़ने दें? तो ये कानूनी के साथ साथ ये सामाजिक समस्या भी है, जिसमें जितने धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इन धर्म गुरुओं को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, उधर से मुस्लिम समुदाय को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप अपने धर्म में रहिए। जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है वो जाए डीएम के पास में परमिशन ले और करे, उपलब्ध है कानून में। लेकिन जिस तरह से पैसे के लालच पर गरीब लोगों, क्योंकि हर देश के अंदर में आप देखिए 60% जनसंख्या रहती है आपके गांव में, रूरल में, और उनमें 40% लोग गरीब हैं। तो गरीब आदमी को पहले धर्म चाहिए या रोटी, तो रोटी की तलाश में उस धर्म के धर्मांतरण तक चला जाता है। तो इसको समझना पड़ेगा। ये खाली धर्मांतरण लालच कहाँ आता है? लालच तब आता है जब आपके पास कोई चीज नहीं है, उसके लिए कोई आदमी कहता है अच्छा ठीक है आप ये करिए, मैं आपको धन मुहैया कराता हूँ। 500 करोड़ रुपया छोटी रकम नहीं है, 200 करोड़ रुपया तो सरकार ने एस्टेब्लिश कर दी है, 300 करोड़ रुपए। तो ये केवल मजबूरी का फायदा उठाना, इंड्यूस करना, गरीब लोगों को लालच देना, और ये भी सिराज कुरैशी जी कि मस्जिदों में जब ले जाके, सिराज जी से इसका जवाब ले लेता हूं मैं। सिराज जी को धमका के भी, जी सिराज जी से जवाब ले लेता हूं। धर्म परिवर्तन किया जाता है। जी सिराज जी, सुधीर जी द्वारा जो तमाम बातें यहां पर सामने रखी गई है, यहां पर यह कहा गया है कि बड़े मौलवी जो हैं, जो मौलाना है, जिनकी बातें करोड़ों युवक जो हैं वो सुनते हैं मुस्लिम समाज के, वो इस तरीके का संदेश क्यों नहीं देते हैं सर? बिल्कुल सही आदरणीय सुधीर सर जो फरमा रहा है, बिल्कुल सही फरमा रहा है। और सुधीर सर, मैं तो आपको ये बताऊं, कई बार तो हम जैसे जो मुसलमान है, उदारवादी, वो उनके टारगेट पे आ जाते हैं। वो उनके खिलाफ फतवा तो नहीं, वो हमारे खिलाफ फतवा जारी कर देंगे कि ये आदमी खराब हो गया है। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमें जो उलेमा हजरात हैं, मैं बार बार इनसे बोलता रहता हूँ इस डिबेट में, नहीं मैं डिबेट के बाद भी जब भी मेरी चर्चा होती है, आज ही मैं मस्जिद गया था, जुमे की नमाज थी, मैं आज ही उनसे बोल के आया कि देखिए हमें समाज की कुरीतियों पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को सुधारना पड़ेगा, गलतियां जो हो रही हैं उनको दूर करना पड़ेगा, अपराध से दूर लाइए। आप भारत की मुख्य धारा में बन के एक भारतीय होके आराम से इसको एंजॉय कीजिए, परंतु आप अपराध करेंगे, भारत के विरोध में बात करेंगे, भारतीय समाज के विरोध में बात करेंगे, सनातन के खिलाफ में बात करेंगे, तो मेरे जैसे बंदे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति बुरा मान जाए। और मैं जानता हूं कि एक बार मैंने डिबेट में, जब वो आपको याद होगा तबलीगी जमात वाला मुद्दा चल रहा था कोरोना में, मैंने टीवी पे बोल दिया था मौलाना साहब के बारे में, तो पूरा समाज मुझ पे हावी हो गया था, इवन मेरे जान के भी लाले पड़ गए थे, और आज तक वो लोग मुझसे नाराज रहते हैं। नहीं सिराज साहब, आप बिल्कुल बात अपनी मजबूती के साथ रखते हैं और जो सच है वो रखते हैं। इस्लाम धर्म की जो खूबसूरती है आप उसको रखते हुए नजर आते हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे जैसे छांगुर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके तमाम काले कारनामे जो है उनकी परतें भी खुलती जा रही है। 4000 से भी ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने वाला इस जमालुद्दीन पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि यह जांच पड़ताल कहां तक जाती है। फिलहाल सूर्य विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।